राम शरणम ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान की ज्योति को आत्मा में जला देती है और भगवान से मिला देती है। इसलिए है ज्योतिष जिज्ञासुओं, आप अपनी अपनी कुंडली को खोल कर देखो कि आपका झंडा कौन से मैदान में ऊंचा होगा। भगवान राम का झंडा राम राज्य में लंका में ऊंचा हो गया था और भगवान कृष्ण का झंडा कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म क्षेत्र बनते ही ऊंचा हो गया था। इसलिए ध्वजा, धर्म ध्वजा परमात्मा के हाथ में होती है और इसके रक्षक हनुमान जी होते हैं। और हर राजा को अपने राजमहल के ऊपर एक झंडा लगाना पड़ता है। यह उसकी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि बिन झंडा कुछ भी नहीं और झंडा विजय समान। राम राज्य का झंडा अयोध्या में गाड़े राम भगवान। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य का झंडा गाड़ा था और उस झंडे को कोई चुनौती नहीं दे पाया था। और भगवान कृष्ण ने धर्मराज का झंडा कुरुक्षेत्र मैदान में गाड़ा, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सका। और भारत में लोकतंत्र का झंडा इस समय लाल किले पर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर घर में लहराता है। यदि कोई देश इसे चुनौती दे तो 1 अरब 48 करोड़ भारतीय अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। ये झंडा हर मनुष्य अपनी कुंडली में लेकर के आता है और उस झंडे को हम केतु कहते हैं। ध्वजा कुंडली में बने और इसको केतु मान। और आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा केतु, से ही झंडा मान। तो हर जातक जो भारतीय है या विदेशी है या किसी भी धर्म का है, किसी भी देश में रहता हो, वो अपनी कुंडली में ये तो देखे कि मेरा साम्राज्य कहाँ है और मेरा झंडा कहाँ से लहराएगा और मेरा प्रकाश कैसे होगा। हे ज्योतिष जिज्ञासुओं, इस प्रसंग को सुनाने से पहले मैं आपकी कुंडली को खोलो और कुंडली खोलने के बाद ये देखो कि झंडा केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है या अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है या काम त्रिकोण में बैठा हुआ है या मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है और जहां केतु विराजमान होते हैं वह आपको यह बताते हैं कि आपका झंडा इस दिशा में और यह कार्य करने से ऊंचा होगा। तो अपने अपने झंडे को ऊंचा करो विद्वान, खोलो अपनी कुंडली और ये केतु का ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आइए हम आपको सबसे पहले भगवान राम की कुंडली का केतु झंडा बताते हैं कि वो कहां बैठा हुआ है। तो श्री राम की कुंडली कर्क लगन की है और भगवान राम का झंडा मीन राशि में भाग्य भाव में 9वें घर में बैठा हुआ है। तो 9वां घर धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है और मीन राशि जल तत्व है। तो सागर तट पर रामेश्वर की और करी स्थापना राम और लंका डूब गई सागर में, विजय हो गए राम। तो झंडा ऊंचा हो गया और लंका में श्री राम, राम राज्य भारत हुआ, ये केतु का काम। तो केतु भगवान राम की कुंडली में 9वें घर में था तो उनका झंडा, धर्म का झंडा ऊंचा हो गया और अधर्म का झंडा नीचा हो गया। देखे अब श्री कृष्ण की खोले कुंडली जान और वृषभ लगन की कुंडली और केतु झंडा मान। तो ये 2 नंबर पृथ्वी तत्व को कहते हैं
और लगन हमारे मस्तिष्क को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जगत गुरु बन गए और विचारों से गीता को प्रकट किया और धर्म का झंडा ऊंचा हो गया और महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक गीता सुनाई। यह उसी केतु का प्रभाव है। तो आप अपने अपनी कुंडली में अपने झंडे को देखें। यदि पहले घर में आपके केतु बैठा हुआ है तो आप अपने विचारों से परिवर्तन करके अपने झंडे को लहराएं, अपनी शक्ति को बताएं। अपने विचारों से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आपका दूसरे घर के अंदर केतु बैठे हुए हैं तो आप अपने परिवार पर अपनी वाणी से इस पूरे देश और विश्व में अपना झंडा स्थापित कर सकते हैं और उससे आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा धन परिवार का है, धन का है। और अपने पूरे परिवार की शक्ति अपने झंडे को ऊंचा करने में लगाइए। यदि आपका केतु तीसरे स्थान में बैठा हुआ है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और संचार माध्यम के माध्यम से पुरुषार्थ करते हुए अपना झंडा, अपना पराक्रम पूरे विश्व में कायम कर सकते हैं। ये केतु ये संकेत देता है। यदि आपका केतु चौथे भाव में बैठा हुआ है तो सुख, भवन, माता की कृपा और साथ चले परिवार और आपका झंडा ऊंचा होगा और सुख प्रगटे साका। तो चौथे घर में मातृभूमि के लिए और अपनी मां के लिए, इस देश भारत माता के लिए आप अपना झंडा ऊंचा कर सकते हो। यह आपको केतु बताते हैं। केतु बैठे पंचम में और शिक्षा और ज्ञान संतान, अपनी संतान को अपनी विद्या, अपनी शिक्षा के माध्यम से आप अपना पराक्रम और अपना झंडा ऊंचा करके पूरे देश को गौरवान्वित कर सकते हो। यह आपको केतु संकेत है। और छठे घर में केतु रहे, केतु है पाताल, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु का कर देगा भाई काल। तो रोग, ऋण, शत्रुओं का काल है केतु। आप इनसे सेवा, छठा घर आपको यह बताता है कि आपका झंडा जब ऊंचा होगा जब आप सेवा करने जाएंगे। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, सेवा का उद्देश्य बनाए तो आपका झंडा ऊंचा रहे। और सातवां घर है मित्रों का और नारी गति जान, आपकी गृहिणी का भी है। तो आप क्या ग्रहण करें? झंडा ऊंचा रहे नारी का, नारी करो सम्मान और आपके मित्रों का सम्मान करो तो झंडा ऊंचा करे भगवान। तो नारी के सम्मान से, मित्रों के सम्मान से आपका सम्मान, आपका झंडा ऊंचा हो जाएगा। और आठवें घर में केतु हो तो कर लो अनुसंधान, ससुराल की सेवा करो तो हो जाओ धनवान। तो झंडा ऊंचा हो ससुराल में या कर लो अनुसंधान। केतु आठवें घर में भैया मिला दे तो भगवान। और नवें घर में केतु श्री राम और धर्म ध्वजा घर घर भगवान। तो जय श्री राम कर दो यदि नवें घर में केतु है तो भगवान प्रेरणा देते हैं कि आपका झंडा धर्म क्षेत्र में जाने के बाद और भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद ही ऊंचा होगा। और 10वें घर में केतु हो तो करो सभी शुभ कर्म और कर्म बदलते ही बदलेंगे देखो सारे धर्म। तो आप धर्म परिवर्तन करने की क्षमताएं रखते हो, विचारों की परिवर्तन करने की क्षमताएं रखते हो और सारे अशुभ कर्मों को हटाने की क्षमता रखते हो। यदि 10वें घर में आपके केतु है तो आपको भारी संघर्ष करना पड़ेगा। जहां आपका कार्य क्षेत्र होगा वहां पर आपको चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को आप स्वीकार करें तो आपका झंडा ऊंचा। और 11वें घर में केतु हो और बड़े भाई घर जान, आय का है ये भाव और कृपा करे भगवान। तो ये 11वां घर हनुमान जी का होता है। 11वां रुद्र हनुमान जी है, पवन वायु तत्व में ये 11वीं राशि आती है।
शनि का ये घर है, कुंभ राशि का प्रतित्व है। तो आओ सेनापति के हाथ में गरजो झंडा हो, कभी नहीं झुकता है वह, चाहे कैसा भी डंडा हो, कैसा भी प्रकोप हो, लेकिन सेनापति झंडे को झुकने नहीं देते। इसीलिए धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथों में होती है। तो आप हनुमान बन जाओ और धर्म चरित्र को पूरे संसार में हनुमान जी की तरफ फैला। राम जी की धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में होती है, चारों युगों में धर्म ध्वजाएं हनुमान जी के हाथ में होती है। और 12वें घर में केतु हो, मोक्ष मार्ग बतलाए। अरे कैसे भी होए चुनौती, कोई डरा नहीं पाए, सभी देवताओं की कृपा और ऊंचा झंडा हो, और देव कृपा मिल जाए तो मोक्ष मार्ग गति होए। तो मोक्ष का मार्ग दिलाता है केतु 12वें घर में। यह आपकी कुंडली का झंडा, इसका ज्ञान आपको बताया गया। इसको आप अपने जीवन में उतारें और देखें कि मेरा क्या उद्देश्य है और मेरा झंडा कैसे ऊंचे होगा, और करके बताएं। जय श्री कृष्ण।